तो मतलब ये किसान है, ये अन्नदाता है कि आतंकवादी है? और प्रक्रिया देखिए, हर चीज की प्रक्रिया। तो इनसे बात नहीं करनी चाहिए ना सरकार को? परसों की बातचीत रद्द कर देनी चाहिए, रद्द कर देनी चाहिए बातचीत। आतंकवादियों से क्यों बात करेंगे? जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं उनसे कोई पैसा लेगा? उनके लिए क्यों? 53वां दिन हो गया, ये 50 दिन बाद ही यकायक ये कौन सा यूरेका मोमेंट मिला एनआईए को? अब समझ में आया कि विदेशों से फंडिंग हो रही है, सिख फॉर जस्टिस ये संस्था, ये तो देश को तोड़ने वाली ताकत है। ये 50 दिन बाद ही ये दिव्य ज्ञान कहां से आया? आप सबको नमस्कार। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि हमारे अन्नदाता, हमारे किसान आतंकवादी नहीं है, खालिस्तानी नहीं है। 20 से ज्यादा को एनआईए का समन आ गया। यह भी कहना चाहूंगी कि इस किसान आंदोलन में कुछ देश विरोधी शक्तियां जरूर घुस आई हैं, इसे हमें मानना होगा। कुछ नाम भी उजागर हो चुके हैं। और एनआईए एक प्रतिष्ठित जांच एजेंसी है। एनआईए जैसी जांच एजेंसी पर हमें भरोसा करना चाहिए। अगर एनआईए ने नहीं भरोसा बिल्कुल करते हैं। मुझे ये बताइए, 50 दिन बाद एनआईए को ये दिव्य ज्ञान कहां से आया? बलदेव सिंह सिरसा पहले दिन से आंदोलन में बैठे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनका नाम आ रहा है, जसवीर सिंह का नाम आ रहा है जी। ये 50 दिन बाद कैसे पता लगाना एनआईए को? यही तो दुखद बात है कि इन 40 लोगों में बड़े बड़े किसान नेता भी हैं। और आज बिरसा जी से भी बात हो रही थी, उन्हें भी एनआईए का समन्स आया है, लेकिन वो एनआईए के समक्ष जाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन टीवी चैनल पर वाद विवाद में संलग्न हैं। अगर एनआईए ने कुछ नाम उजागर किए हैं तो हमें जरूर मानना चाहिए। और बात रही 50 दिन की, 53 दिन की, तो मैं कह दूं जांच एजेंसी है, सारे काम सवाल पूछना है। एनआईए क्या ध्यान भटकाने के लिए ये नाम सामने ले आएगी? जांच होती रहेगी, 10 महीने बाद पता लगेगा कि नहीं जी, चार्जशीट भी दाखिल करना भूल जाएगी। एनआईए भूल चुकी है ना, हुई थी ना चार्जशीट दाखिल, जेल में है वो अलग बात है। 91 दिन में भी एनआईए कुछ नहीं निकाल पाई थी। देखिए, सीबीआई पर या एनआईए पर, ये बड़े रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी कार्यवाही पर या इनके कार्यकलाप पर हमें प्रश्नवाची चिन्ह नहीं लगाने चाहिए। नहीं, हम लगाएंगे, आप कहती रहिए, हम तो लगाएंगे। लगे ना, देवेंद्र पाल सिंह की चार्जशीट दाखिल की थी एनआईए ने, निकला है, प्रमाण है, इसलिए ये हुआ। और अच्छा, प्रमाण जानते हैं सिंगू बॉर्डर पर क्या हुआ है। एंटी इंडिया स्लोगन्स दिए गए, हम सबको पता है। तो जब एंटी इंडिया स्लोगन्स दिए गए, देश विरोधी शक्तियों को तो दमन करना ही होगा। ये केंद्र सरकार का, तो मतलब ये किसान है, ये अन्नदाता है कि आतंकवादी है? और सारे भारतवासी, देखिए, हम बार बार ये कहना चाहेंगे कि हमारे किसान, जो हमारे अन्नदाता हैं, वो आतंकवादी नहीं है या खालिस्तान। आप वही तो कह रहे हैं। अब यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। मतलब या तो वो आतंकी आप कह रहे हैं 40 से ज्यादा हैं, आप बता रही हैं, मान रही हैं। घुसकर किसान आंदोलन में घुसकर कुछ किसान संगठनों को गुमराह कर रही हैं कुछ देश विरोधी शक्तियां। और मुझे लगता है कि हम सब का ये दायित्व है या कर्तव्य है और ये अधिकार भी है। ये 50 दिन बाद ये बात क्यों आ रही है, मैं यही तो जानना चाह रहा हूं। प्रमाण, प्रक्रिया, देखिए, हर चीज की प्रक्रिया। तो इनसे बात नहीं करनी चाहिए ना सरकार को? परसों की बातचीत रद्द कर देनी चाहिए, रद्द कर देनी चाहिए बातचीत। आतंकवादियों से क्यों बात करेंगे? जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं उनसे कोई पैसा लेगा? उनके लिए क्यों बात की जाए? प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार किसानों के कल्याण के लिए खड़ी है और खड़ी रहेगी। हम संवाद पर विश्वास करते हैं। आदरणीय तोमर जी ने बार बार कहा है कि हम बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार हैं। नहीं, बातचीत किससे करेंगे? आतंकवादियों से, मनोवृत्ति लेकर, देश को तोड़ने वालों से, पैसा लेने वालों से, किसान संगठनों से बातचीत जो चल रही है। 10वां दौर जनवरी 19 को होने वाला है। उसी में बलदेव सिंह सिरसा, जसवीर सिंह शामिल हैं और उसी में दीप सिद्धू भी शामिल हैं, जिन्होंने 2019 में आपके स्टार सांसद सनी देओल के लिए प्रचार किया था। 2019 में बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए वो विदेशी ताकतों से नहीं मिला हुआ था दीप सिद्धू। एनआईए जांच एजेंसी है, एनआईए पर हमें भरोसा है। जो गलत होगा वो गलत होगा। अगर जांच में पता चला कि ये तो विटनेस के तौर पे उन्हें बुलाया गया है, अगर जांच के बाद पता चला
कि उनकी गलती रही है। वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, एंटी इंडिया स्लोगन्स दे रहे हैं, खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। देश को तोड़ने वाले अगर पैसा दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, अगर सिख फॉर जस्टिस ये संस्था आतंकवादियों से जुड़ी हुई है, खालिस्तानियों से जुड़ी हुई है, तो सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ना। संदीप चौधरी जी, अभी मेरे ख्याल से 20-25 मिनट शो में बाकी है और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता यही है। कुछ 4 खबरें प्रमुख जो लगभग सभी चैनल और समाचार पत्रों ने चलाई है बीते दिनों, वो पढ़कर सुनाता हूं। हाथरस दंगों के नाम पर साजिश, 2 करोड़ की विदेशी फंडिंग का बड़ा खुलासा, ईडी और एनआईए की जांच में खुलासा। भीमा कोरेगांव में विदेशी फंडिंग का बड़ा खुलासा। दिल्ली दंगों में 100 करोड़ रुपए मॉरिशस रूट से आने का बड़ा खुलासा। सिंडिकेट बैंक के अकाउंट की डिटेल जारी होगी। एनआईए का बड़ा क्या हुआ था, कौन सा खुलासा? आपने आज फिर आरोप लगा दिए, मोडस ऑपरेंडी है। उत्तर प्रदेश जाओगे तो किसानों पर 50 लाख का जुर्माना लगाएगी सरकारें। मध्य प्रदेश आओगे तो 40 वन विभाग के अधिकारी घूम रहे हैं किसान नेताओं के घर पर, लकड़ियां रखकर झूठे मुकदमे बना रहे हैं ताकि आंदोलन को कमजोर किया जा सके। अगर ये आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, ये चार्जशीट दाखिल होंगी और अब एनआईए ने काम शुरू किया है तो ये लंबा चलेगा। अभी और नाम भी सामने आएंगे, ये तो जाहिर सी बात है। ये हमेशा इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस है। आप करियर ब्यूरोक्रेट रही हैं, भरोसा कैसे कायम होगा फिर? कि जो विपक्षी दल हैं वो चाहते नहीं कि इसका सामान हो, कहीं ना कहीं आग को सुलगा के रखना चाहते हैं। हमें किसानों पर बहुत भरोसा है, हम बातचीत कर रहे हैं। रिपील ऑफ द लॉज का तो प्रश्न ही नहीं है, इसे हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है। और आप रिपील नहीं करेंगे, किसान वापस नहीं जाएंगे, मतलब लड़ाई लंबी होगी, तो अब एनआईए की इन्वेस्टिगेशन आ जाती है। मुझे अपराजिता एक चीज समझाइए, छात्र आंदोलित होते हैं तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्सा हो जाते हैं। मतलब जेएनयू जहां से निर्मला सीतारमन भी आती है और एस जयशंकर, आपके 2 बड़े मंत्री, वो मतलब देशद्रोहियों का गढ़ हो जाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाता है। पढ़े लिखे नौकरी पेशा लोग, एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए, सरकार से सवाल करते हैं तो वो अर्बन नक्सल हो जाते हैं, शाहीन बाग वाले हो जाते हैं पाकिस्तान परस्त, अब किसान हो गए खालिस्तानी। मतलब जो सरकार से सवाल पूछे वो राष्ट्रद्रोही ताकत हो गया। बिल्कुल नहीं, हम हर सवाल का उत्तर देने के लिए राजी हैं। हम तो चाहते हैं कि हमें प्रश्न किया जाए। संदीप जी, हमने तो कभी भी नहीं कहा कि केंद्र सरकार से प्रश्न न किया जाए। नहीं, तो छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा ना, नौकरी पेशा लोगों को अर्बन नक्सल कहा ना, शाहीन बाग की बूढ़ी औरतों को भी पाकिस्तान परस्त कहा ना। बात सुन ले आप, हाँ आप मेरी बात सुन ले। हाँ सुनाइए ना। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जहां तक देश विरोधी शक्तियों का सवाल है, इसके साथ तो कुछ समझौता ही नहीं किया जा सकता। नहीं, ये तय कौन करेगा? आप बड़ी कन्वीनियंटली तय कर देते हैं ना कि ये देशद्रोही है। और अगर कहीं भी देश विरोधी ताकत आएंगी तो हम उसका दमन जरूर करेंगे। एनआईए एक संस्था है, एनआईए समन जारी किया है और मुझे लगता है अगर सिख फॉर जस्टिस इसमें ये भी संस्था का नाम हुआ है। आप जानते हैं कि 2019 में से बैन किया गया है और पिछले 5 सालों में 14 केस में से 40 लोगों को अरेस्ट किया गया था। दिस इज अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, वो मैं जानता हूं। तो ऐसे में अभय दुबे, अगर देश विरोधी ताकतें हैं, वो चाहे छात्रों के बीच सक्रिय होती हैं, शाहीन बाग में सक्रिय होती हैं, जहां भी होंगी, सरकार उनका दमन क्यों नहीं करेगी? कहां किया बताइए, दीजिए प्रमाण। वो टुकड़े टुकड़े गैंग जो नारे लगा